Good morning, students. Class 7th, Semester 1, Chapter number 3, Subject Sanskrit, Chapter number 3, Koruka. Koruk means who is healthy. Ko means who, Ruk means healthy. Who is healthy. स्वस्थ कौन है, ये पाठ का टाइटल जो है उसका मीनिंग। एक पक्षी अस्ति स आकाशे अत्र तत्र गच्छति सः पुनः पुनः वदति कोरुक् क निरोगी भवति। मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज there is a bird, it flies here and there in the sky, it speaks again and again, who is healthy, who is healthy। एक पक्षी होता है, वो आकाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता है और घूमते घूमते जो है एक बात पुनः पुनः बार बार रिपीट करता है, कोरुक कोरुक। हेल्दी कौन है, कौन जो व्यक्ति है वह स्वस्थ है, कौन सा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है। क निरोगी, क निरोगी, कौन सा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है। पक्षी द्वारम द्वारम अटति एकम एव प्रश्नं पृच्छति जनाः उपहासं कुर्वन्ति कोऽपि उत्तरं न ददाति पक्षी निराश भवति। द बर्ड goes to door, he asks one question, people laughs at him, nobody answer him, bird gets disappointment। जो बर्ड है वो द्वार, सबके घर के द्वार जाते जाके एक ही बात को जो है बार बार रिपीट करता है, एक ही प्रश्न जो है वो बार बार पूछता है। लोग उसको देखते हैं, उस पर हंसते हैं, पर कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं देता, कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। बर्ड जो है वो बहुत ही निराश हो जाता है। ही गेट्स डिसअपॉइंटमेंट। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च वृक्षस्य अधः वेदऋषि वाग्भट अस्ति पक्षी पुनः वदति कोरुक् कोरुक् इति वाग्भट सुनोति। Bird goes to the forest and sits on a tree. There is Vedrishi Vagbhat under that tree. The bird asks again and again, who is healthy, who is healthy, and Vagbhat listen his words। क्या होता है, जो बर्ड है वो जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उसी पेड़ के नीचे एक महान ऋषि वेद ऋषि वाग्भट बैठा होता है। पक्षी फिर से अपने क्वेश्चन को रखता है और बार बार बोलता है, कोरुक् कोरुक्, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। और वाग्भट जो है, वाग्भट ये बातों को सुन लेता है, ये प्रश्न को सुन लेता है। सह वदति हितबुक् मितबुक् ऋतुबुक् इति अर्थ अस्ति यः हितकारी भोजनं करोति यः मित भोजनं करोति
सः ऋतु अनुसार भोजनं करोति, स एव निरोग भवति इति। He speaks the one who takes balanced meal, one who takes meals according to season, who takes meals in proper quantity. The person will be healthy. वाग्भट जो है वो बोलता है, हितमुख जो व्यक्ति अपना भोजन जो है वो बैलेंस्ड मील लेता है, मतलब जो खाना खा रहा है वो प्रॉपर और बैलेंस्ड खा रहा है, सही प्रमाण में खा रहा है। ठीक है, सभी जो जितने भी फूड है वो थोड़े थोड़े खा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही फूड जो है वो साथ में खा ले सब। ठीक है, वो सभी जितने भी मील्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके वो सभी मील को जो है वो इंसान खाता है। वो इंसान जो इंसान अपना खाना जो है वो प्रॉपर मात्रा में खाता है। ठीक है, अगर खाना जो बैलेंस खाना मतलब अलग अलग तरह का खाना जो है वो खाया जाए, और प्रॉपर क्वांटिटी मतलब कि जो खाना है वो इतना ही खाया जाए जितनी हमें भूख लगी हो, उससे ज़्यादा नहीं खाए। ठीक है, कभी कभी लोग होते हैं कि उनको जो चीज़ पसंद होती है वो पेट जितनी उनको भूख लगती है उससे ज़्यादा वो चीज़ जो है वो खा लेते हैं, पेट भर के ऐसा खाते हैं कि जैसे वो चीज़ जो है बाद में मिलने वाली नहीं है। तो प्रॉपर खाना भी ज़रूरी है। उसके बाद ऋतु भूख मतलब जो भी खाना है वो सीज़न के अकॉर्डिंग जैसी ऋतु हो उसके हिसाब से खाया जाए। ठीक है, जैसे बरसात, ठंडी, गर्मी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फूड खाया जाए तो वो बहुत ज़रूरी है, वो इंसान हमेशा हेल्दी रहता है। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, स ऋषि नमति अन्तरं स्वस्थानं गच्छति। The bird gets satisfied and goes to before Rishi and bow down to him, and after that he goes to its place. बर्ड जो है ये जवाब सुनकर बहुत ही सेटिस्फाइड होता है, बहुत ही खुश होता है, और इसी के सामने जो है जाकर सर झुकाता है और बाद में वो अपनी जगह पर अपने प्लेस पर चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये चैप्टर जो है हमें ट्रांसलेशन के साथ नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।